नमस्ते साथियों, एक बार फिर से वेलकम करता हूं आपका एक नए वीडियो में। साथियों, आज के इस अहम वीडियो में हम बात करेंगे हम गाय भैंस को ऐसा क्या खिलाएं, क्योंकि सर्दी का मौसम आ चुका है और सर्दी के मौसम में पशु की इम्यूनिटी पावर अगर बनी रहेगी ना तो पशु दूध भी अच्छा खासा देगा और साथ ही साथ पशु स्वस्थ रहेगा। सर्दी लगना पशु के बिल्कुल सर्दी पास ही नहीं फटकेगी। तो साथियों, ये जो आप सामग्री देख रहे हो चारपाई पे हमने रखी हुई है, सामग्री मैं आपको बताऊंगा और किस प्रकार से यूज करना है आपको। जो भी आप संतुलित पशु आहार दे रहे हो उस पर भी हम बात करेंगे कि आपको उसमें क्या चेंजेस करना है। साथ ही साथ हम ये भी बात करेंगे कि ये जो सामग्री आप देख रहे हो इसको खिलाना किस प्रकार से है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वो पशु में काम करे और पशु की जो इम्यूनिटी है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वह अगर बढ़ेगी ना तो पशु स्वस्थ ही रहेगा और साथ ही साथ दूध भी पहले से आप देखेंगे कि लगभग डबल कर जाएगा पशु। देखिए, सबसे पहले तो आप अपने पशु की जिसने अभी बच्चा दिया तकरीबन 25-30 दिन हो चुके हैं, उस पशु को आप पेट के कीड़ों की दवा दे दें। उसके बाद से उसे पीक पर लाने के लिए, दूध बढ़ाने के लिए ये जो आप जड़ी बूटी देख रहे हो ये घरेलू है। बिल्कुल भी ये जो नुस्खा है ये घरेलू नुस्खा है, इसमें कोई आपको अलग से कुछ भी लेकर के नहीं आना है। देने का तरीका मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो आप पेट के कीड़ों की दवा दे दें, उसके बाद आप संतुलित पशु आहार तैयार करें। संतुलित पशु आहार का मतलब हो गया वो आहार जो पशु का सर्वांगीण विकास करे, पशु में किसी भी सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी न रहे। उस आहार को तैयार करने के लिए आपको दाने के साथ, खली के साथ, चोकर के साथ कुछ अन्य सामग्री भी लेनी होगी जो आपकी रसोई में उपलब्ध है। उसको देने का तरीका हम इस वीडियो में जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो आप संतुलित पशु आहार तैयार करते हो ना, मैं आपको कहूँगा कि उसको आप उबाल करके घर पे तैयार करें अच्छे से, क्योंकि घर का दाना अगर आप देंगे ना पशु को, दाना चाहे बाहर का हो लेकिन आप घर में अगर तैयार करे हो ना तो आपको परफेक्ट पता रहता है कि हमने पशु को क्या क्या खिलाया है। उस दाने में आप गेहूं ले सकते हो, मक्का ले सकते हो, बाजरा ले सकते हो, जो भी दाना आपके पास अवेलेबल है, अनाज आपके पास अवेलेबल है। इसके अलावा खड़ की अगर हम बात करें तो खड़ के अंदर आप मूंगफली की खली अगर लेंगे ना तो बेटर रहेगा सर्दियों के मौसम में, या फिर बिनोला की खली लें, सरसों की खली भी ले सकते हैं। इन तीनों को मिक्सअप भी कर सकते हैं, या कोई अन्य खल भी है, तिलों की खल है, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा आपको गेहूं का चोकर यूज़ करना है साथियों, क्योंकि गेहूं का चोकर बहुत ही बढ़िया रहेगा। इस समय पशु ज़्यादा पानी पिएगा अगर गेहूं का चोकर पशु खा रहा है तो। ये सामग्री भी किस प्रकार देनी हम बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो संतुलित पशु आहार मैंने आपको बताया, दाना, खल और चोकर, इसको आप गर्म करें अच्छे से। हर एक दुधारू पशु को, जो पशु मान लीजिए 10 लीटर टाइम का दूध इंक्रीज कर रहा है, उस पशु को तकरीबन 4 किलोग्राम संतुलित पशु आहार मिलना जरूरी है। 4 किलोग्राम ये आहार। इसके अलावा बॉडी मेंटेन के लिए, क्योंकि हम केवल दूध के अकॉर्डिंग अगर आहार देंगे ना तो पशु केवल दूध देगा, स्वास्थ्य भी जरूरी है। तो स्वास्थ्य के लिए भी हमें अलग से लगभग 500 ग्राम दाना देना है। अगर ये दे रहे हैं तो, ये अगर नहीं दे रहे हैं तो फिर आपको दाने की मात्रा भी बढ़ाना पड़ेगा। अब साथियों, इसके अंदर जो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो जो चीज़ें आपको यूज़ करनी है वो किस प्रकार करनी है। देखिए, सबसे पहले हम नमक पर बात कर लेते हैं। ये नमक आप देख पा रहे हो, नमक हर एक पशु के लिए, लगभग दुधारू पशु के लिए 30 से 40 ग्राम बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि नमक के अंदर सोडियम होता है, पोटेशियम होता है। ये क्या करता है कि पशु की जो पाचन शक्ति है उसको बढ़ाने का काम करेगा। साथ ही साथ जो भी आप दाना दे रहे हो ना उसको स्वादिष्ट बनाने में नमक का बहुत अहम रोल रहता है। तो नमक आपको खिलाना है हर एक दुधारू पशु को, चाहे आप जो अनाज उबाल रहे हो उसमें डाल करके खिलाएं या फिर अनाज उबालने के बाद जब ठंडा हो जाए तब मिलाएं, लेकिन नमक आपको देना ही देना है। इसके अलावा साथियों, ये जो देख रहे हो आप तारा मीरा भी आपको लेना है। तारा मीरा तकरीबन आपको 50 ग्राम हर रोज़ अपने पशु को खिलाना है। इसके अलावा ये आप सरसों देख रहे हो, सरसों भी आपको 50 ग्राम हर रोज़, आपको इसको थोड़ा सा बारीक करवा लेना है। ये भी आपको हर रोज़ पशु को देना है। 50 ग्राम तारा मीरा, 50 ग्राम सरसों। इसके साथ साथ सफ़ेद जीरा आप देख रहे हैं, ये पशु की पाचन शक्ति तो बढ़ाएगी और साथ ही साथ भूख इंक्रीज करवाने में, पेट की जो बीमारियां उनको दूर करने में सफ़ेद जीरे का बहुत ज़्यादा रोल रहता है साथियों। इसको भी आपको देना है। देना कैसे वो भी हम बात करेंगे। इसके अलावा ये जो गुड़ है, गुड़ भी आप तकरीबन 100 ग्राम हर रोज़ अपने पशु को दें, जो कम से कम 8-10 लीटर दूध इंक्रीज करा उस पशु को। गुड़ सर्दियों का अगर हम कहें, क्योंकि गुड़ में ग्लूकोज की मात्रा रहती है जो दूध बढ़ाने में भी सहायक है, साथ ही साथ ये सर्दी को भगाता है।
गुड़ भी आप ज़रूर दें। इसके अलावा मेथी जो आप देख पा रहे हो, मेथी भी 50 ग्राम हर रोज़ दुधारू पशु को मिलना बहुत ज़रूरी है। इसको भी आप थोड़ा सा बारीक करवा लें, पिसवा लें। इसके साथ साथ यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये देखिए चने की दाल है। इसको भी उस दाना मिश्रण में जो आपने संतुलित पशु आहार तैयार किया ना, उसके अंदर 50 ग्राम, सिर्फ ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, 50 ग्राम चने की दाल अगर आप चोकर के साथ मिलाएंगे ना हर एक पशु के लिए, तो बहुत ही बढ़िया रहेगा साथियों। इसके अलावा ये जो मूंग की दाल है, ये भी इम्यूनिटी बढ़ाने में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ इससे पशु है वो दूध भी इंक्रीज करेगा। ये मूंग की दाल भी आप 100 ग्राम हर रोज़ अपने पशु को दें। इसको भी आप उबाल सकते हैं या फिर ये जो दालें इनको आप भिगो सकते हैं, भिगो करके और जो आपने दाना गर्म किया उसमें मिला सकते हो। दोनों तरह की दाल, चने की दाल भी और मूंग की दाल भी। इसके अलावा ये जो आप देख रहे हैं ना साथियों, ये है देसी मेवा यानी काचर। काचर की ये देखिए, सुखाने के बाद काचर की ये पोजीशन रहती है। ये आपको सिर्फ 3-4 पीस ये काचर के, ये हर रोज अपने पशु को उस संतुलित पशु आहार में देना है। ये आप सीधा भी दे सकते हो या इसको बारीक करके और इसके अंदर सभी के अंदर मिक्स कर सकते हो। ये 4 काफ़ी रहेंगे साथियों, इतने छोटे छोटे पीस है ना, क्योंकि इससे पशु का जो हाजमा है वो साफ रहेगा, एकदम बढ़िया रहेगा। पशु की कई बार क्या होता है कि कब्ज की शिकायत आ जाती है, वो नहीं आएगी। पेट साफ करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट इसका योगदान रहता है, लेकिन इसको आपको लगातार नहीं देना है। 10 दिन दे दिया और 10 दिन बंद कर दिया, इस प्रकार से रखना है। क्योंकि अगर आप लगातार खिलाएंगे ना तो फिर पतला गोबर करना स्टार्ट कर देगा पशु, क्योंकि ये कब्ज खोलने का काम भी करता है। इसके अलावा ये जो आप हल्दी देख रहे हैं, हल्दी एंटीबायोटिक का काम करती है साथियों। हल्दी आपको ज़्यादा नहीं लेनी है, सिर्फ 20 ग्राम हल्दी है, वो हर रोज़ अपने दुधारू पशु को सर्दी के मौसम में ज़रूर दें। इससे इम्यूनिटी भी तो बढ़ेगी, साथ ही साथ पशु के दूध की फेट बढ़ने की संभावना भी इससे ज़्यादा रहेगी साथियों। इसके साथ साथ ये जो मीठा सोडा आप देख रहे हैं साथियों, मीठा सोडा भी आपको लगातार नहीं देना है। यानी 20 ग्राम मीठा सोडा आपको 10 दिनों तक देना है और 10 दिनों तक बंद रखना है। ये मीठा सोडा ये भी दूध बढ़ाने में बहुत ही मदद करता है। साथ ही साथ जो पेट है पशु का, जो रूमेन है, उसका जो सही तरीके से उसके अंदर जो भी पशु खा रहा है, सूखा चारा, हरा चारा, उसको गलाने में बहुत इंपॉर्टेंट स्थान इसका रहता है। ये माइक्रोफ्लोरा की जो संख्या है, जीवाणुओं की जो संख्या है पेट के अंदर, उसको बढ़ाने का काम करेगा। साथ ही साथ किसी भी प्रकार का अपाच्य पशु को नहीं होगा ये अगर आप मीठा सोडा खिलाएंगे तो। और ये आंतों को मजबूत करेगा पशु की। इस प्रकार से ये सारी चीज़ें आप अच्छे से मिक्स भी कर सकते हैं। जैसे दाल आपने अलग से मिक्सअप कर ली, नमक आप जो संतुलित पशु आहार उसमें दे ही रहे हो। इसके अलावा मेथी है और साथ ही साथ तारा मीरा और सरसों, इन तीनों को अच्छे से मिक्सअप करके और अलग से खिला सकते हो गुड़ के साथ, या फिर आप संतुलित पशु आहार में डाल सकते हो। हल्दी और जो मीठा सोडा है इसको भी आप अलग से खिला सकते हो, या फिर आप जो संतुलित पशु आहार आपने तैयार किया उसमें डाल सकते हो। इसी प्रकार सफ़ेद जीरे का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आप खिलाएंगे ना सर्दियों के मौसम के अंदर, थोड़ी थोड़ी मात्रा इसकी रहेगी, तो आपका पशु है वो न केवल बहुत ज़्यादा दूध इंक्रीज करेगा बल्कि स्वस्थ भी रहेगा। आई होप वीडियो आपको पसंद है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।